जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं लीकर स्टॉक्स के साथ। फ्राइडे के सेशन में सारे लीकर स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी थी। यूनाइटेड स्पिरिट, एडिको, खतान, यूनाइटेड बेवरेजेस में सभी में 5 से 8% की तेजी थी। इस वीडियो में आपको तेजी का कारण बताऊंगा एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा ताकि आप रिटेल इन्वेस्टर्स एक दिन की तेजी, शॉर्ट टर्म तेजी में ट्रैप ना हो जाए। नेगेटिव पॉइंट्स जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लीकर स्टॉक्स में फ्राइडे को तेजी का मेन कारण था कर्नाटका सरकार। कर्नाटका सरकार बजट रिफॉर्म्स लेके आई है लीकर स्टॉक्स के लिए, लीकर कंपनीज के लिए। और जो जितने भी रिफॉर्म्स हैं ये लीकर स्टॉक्स के लिए, लीकर कंपनियों के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है, जिसके कारण बाजार ने भी फ्राइडे के सेशन में लीकर पॉजिटिव के लिए काफी बढ़िया सेंटीमेंट दिखाया, जिसके कारण स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल रही थी। अब डिस्कस कर लेते हैं ये रिफॉर्म्स क्या रिफॉर्म्स हैं और इसको डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किया कर्नाटका सरकार ने, वो है प्राइस डी रेगुलेशन। प्राइस डी रेगुलेशन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अब से गवर्नमेंट, कर्नाटका सरकार नहीं डिसाइड करेगी रिटेल प्राइसेस कितने होंगे। और ये कब से स्टार्ट हो जाएगा? ये अप्रैल 2026 से ही स्टार्ट हो जाएगा। अब मैन्युफैक्चरर्स के पास, कंपनी के पास पूरी पावर रहेगी वो कितना प्राइस सेट करना चाहिए किसी भी ब्रांड का, किसी भी अल्कोहल की बोतल का, जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया होंगे, जिसके कारण आपको उनका प्रॉफिट और रेवेन्यू भी बढ़ता नजर आएगा, जो कि कंपनीज के अच्छी बात हो जाती है। नेक्स्ट रिफॉर्म की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिफॉर्म है टैक्स स्ट्रक्चर ओवरहॉल। इसका मतलब क्या है? अब से गवर्नमेंट, कर्नाटका सरकार जो बोतल पर टैक्स लगाएगी वो इस बात पर निर्भर करेगा कि बोतल में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। आपको जैसे पता होगा हर अल्कोहल की बोतल में अल्कोहल की मात्रा का डिफरेंस होता है। जैसे बियर में 5% होती है, विस्की में ज्यादा होती है, मतलब अलग अलग मात्रा होती है हर टाइप की अल्कोहल में। अब से सरकार उस मात्रा के अकॉर्डिंग टैक्स वसूल करेगी, ना कि टोटल वॉल्यूम के हिसाब से, जो कि कुछ टाइप ऑफ अल्कोहल सेगमेंट्स के लिए काफी अच्छी बात हो जाती है। इससे उन पर टैक्स बर्डन कम होगा और उनका वॉल्यूम बढ़ सकता है, उनकी बिक्री बढ़ सकती है। और तीसरे रिफॉर्म की ओर बढ़ते हैं जो कि है रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। गवर्नमेंट ने प्राइसिंग स्लैब्स को भी 16 से कम करके 8 कर दिया, जो कि कंपनीज के लिए बिजनेस करना आसान बना देता है। ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है अल्कोहल स्टॉक्स के लिए। नेक्स्ट रिफॉर्म है अल्कोहल टूरिज्म एंड ऑपरेशन। अगर आप बाहर कंट्रीज में जाओ, ऑस्ट्रेलिया, यूके या फिर कनाडा में, वहां पर प्रॉपर टूर्स चलते हैं अल्कोहल इंडस्ट्री को लेकर। वहां पर फैक्ट्रीज को विजिट करवाया जाता है, टूरिस्ट को समझाया जाता है कि लीकर कैसे बनती है, उनको टेस्ट करवाया जाता है। कर्नाटका सरकार भी कुछ ऐसा ही मॉडल लेकर आना चाहती है कर्नाटका में। और उन्होंने फैक्ट्रीज को अनुमति भी दी है कि वो डायरेक्टली टूरिस्ट को सेल कर सकते हैं, बॉटल्स और प्रोडक्ट्स सीधा टूरिस्ट को बेच सकते हैं। ये भी एक काफी ज्यादा पॉजिटिव खबर हो जाती है अल्कोहल इंडस्ट्री के लिए। और दूसरा बहुत ही पॉजिटिव बात जो कर्नाटका सरकार ने इस रिफॉर्म में मेंशन की है, अब परमिट मिल जाता है अल्कोहल कंपनीज को, जो भी फैक्ट्रीज हैं वो 24/7 ऑपरेट कर सकती हैं। नेक्स्ट रिफॉर्म है डिजिटल रिफॉर्म। कर्नाटका सरकार ने क्या किया? ऑटो रिन्यूअल लाइसेंस के लिए प्रॉपर ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया, जिसके कारण क्या होगा? अल्कोहल लीकर कंपनीज के लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। और कंपनीज अपना फोकस बिजनेस पर कर पाएंगी एज कंपेयर टू पेपर वर्क, क्योंकि आपको पता होगा जितनी भी अल्कोहल रिलेटेड कंपनीज होती हैं इनके लिए काफी अच्छा खासा पेपर वर्क होता है। जिसको कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल डिजिटल कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है अगेन अल्कोहल इंडस्ट्री के लिए। अब मैं आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताना चाहता हूँ अल्कोहल इंडस्ट्री को लेकर, क्योंकि आपने फ्राइडे को अच्छी खासी तेजी देखी है स्टॉक्स में। तेजी से उत्तेजित होकर आप अपना सारा पैसा अल्कोहल स्टॉक्स में लगा मत देना, क्योंकि जो मैं नेगेटिव पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो लॉन्ग टर्म पॉइंट्स हैं और वो पैन इंडिया पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो सिर्फ हुए हैं कर्नाटका में, और जो मैं नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा वो पूरे इंडिया पर अप्लाई होंगे, पूरे इंडिया की अल्कोहल इंडस्ट्री पर अप्लाई होंगे। स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सिन टैक्स। जैसे आपको पता है इस बारी के बजट में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सिन टैक्स बढ़ा दिया हुआ है तंबाकू, सिगरेट्स, अल्कोहल पर, जो कि नेगेटिव पॉइंट हो जाता है अल्कोहल इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म में, क्योंकि बहुत सारी जो स्टेट हैं उनको बहुत सारा रेवेन्यू टैक्स लगाकर आता है अल्कोहल पर। आने वाले टाइम पर अल्कोहल पर टैक्स और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी लाडली बहन योजना चली है। इस योजनाओं के पैसे कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पर तो टैक्स लगाना ही पड़ेगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है हमेशा सिन टैक्स बढ़ाना, क्योंकि अल्कोहल सिगरेट्स पर अगर टैक्स बढ़ता है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला सरकार ने इस पर टैक्स क्यों बढ़ाया, या फिर अगर किसी और चीज पर जो आम लोगों के लिए यूज करने वाली चीजों पर टैक्स बढ़ता है तो मतलब बहुत ज्यादा घमासान हो सकता है, पॉलिटिकल राइवलरीज हो सकती है, पॉलिटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके कारण जो गवर्नमेंट है वो भी हमेशा सिन टैक्स को ही बढ़ाती है एज कंपेयर टू अदर टैक्स।
सो सिंटैक्स के बढ़ने के कारण रिटेल प्राइसेस ज़्यादा हो जाएँगे, जिसके कारण वॉल्यूम गिर जाएगा बिक्री का, जो भी अल्कोहल कंपनीज़ है उनका, सो प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिलेगी सिंटैक्स के लिए। सो ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है और ये लॉन्ग टर्म पॉइंट है। सो सेकंड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, नेगेटिव पॉइंट को, वो है जेनज़ीज़ अब लेस अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं। सो मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ी थी, आप भी उस रिपोर्ट को पढ़ना। सो उस रिपोर्ट में उन्होंने प्रॉपर रिसर्च की थी, उन्होंने बताया था कि इस बार जो जेनज़ीज़ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिसके कारण वो अल्कोहल को लेस कंज्यूम कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशंस। जो हमारे मतलब पापा की जनरेशन थी और हमारे ग्रैंडफ़ादर की जनरेशन थी, वो ज़्यादा कंज्यूम करते थे अल्कोहल। सो जो सोबर वाला कल्चर है, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि अल्कोहल कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। और मॉकटेल्स में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रही है मॉकटेल्स की नॉर्मल लोगों में। सो ये भी एक अच्छा खासा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जेनजीज ही मतलब ग्राहक बनेंगे आगर जाके अल्कोहल इंडस्ट्री के, अल्कोहल कंज्यूम करेंगे आगर जाकर। अगर वही अल्कोहल पीना छोड़ दे तो आने वाले टाइम पे कौन अल्कोहल पिएगा, जो कि अल्कोहल कंपनीज के लिए लॉन्ग टर्म में नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। सो नेक्स्ट और मोस्ट नेगेटिव पॉइंट फॉर अल्कोहल इंडस्ट्री वो है एफटीएस। सो आपको पता है, जैसे इंडिया ने बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर लिए हैं। सो यूके और ईयू के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है, बस पेपर वर्क वगैरह बाकी है, बट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डन है। सो उसमें इंडिया ने एग्रीमेंट में यूरोपियन और यूके की अल्कोहल मैन्युफैक्चरर्स को अच्छी खासी राहत दी है। सो अभी तक उन पर जो टैक्स लगता था वो 150% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, उसको गवर्नमेंट कम कर देगी, जिसके कारण जो हमारे इंडिया में ब्रांड्स हैं जो इंडिया में अल्कोहल बेचते हैं, उनको अच्छा खासा कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि जो फॉरेन के प्रीमियम ब्रांड्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे, जिसके कारण इंडियंस जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो फॉरेन ब्रांड्स की तरफ, प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ जाएंगे, जिसके कारण हमारी अल्कोहल कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी सिचुएशन हो सकती है आने वाले टाइम में एफटीए के कारण। सो अब मैं कुछ पॉजिटिव डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कहीं नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं सो पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। सो हमें पॉजिटिव पॉइंट को भी अपने दिमाग में रखना चाहिए अगर आप अल्कोहल इंडस्ट्री में, लीकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। सो स्टार्ट कर लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट से। सो पहला पॉइंट है प्रीमियराइजेशन। सो अब जैसे हमारी लोगों की आमदनी बढ़ रही है, लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, सो वो क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करें एज कम्पेयर टू क्वांटिटी, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो चीप लेबर देसी दारू होती है वो लोग आजकल कल कंज्यूम करें एज कम्पेयर टू एक्सपेंसिव दारू। सो एक्सपेंसिव अल्कोहल की तरफ लोग बढ़े हैं, जिसके कारण, क्योंकि जो चीप दारू होती है या फिर चीप अल्कोहल होती है, देसी जिसको कह देते हैं, उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं आता, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता। सो जो ये एक्सपेंसिव ब्रांड्स रहते हैं ये गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट का भी फायदा होता है और आम लोगों का भी फायदा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट वो पैसा आम लोगों के लिए ही खर्चती है। सो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारी डेमोग्राफीज, जो कि लगातार आपको पता है हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, सो कंजम्पशन भी ज़्यादा ही रहेगी। सो हर साल 1 से 2 करोड़ लोग लीगल ड्रिंकिंग एज के हो जाते हैं। सो हर साल में मतलब अल्कोहल इंडस्ट्री के लिए 2 करोड़ कस्टमर्स ऐड होते हैं। वो बात अलग है कि वो मतलब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं नहीं करते, बट लीगल एज 2 करोड़ की है। सो 2 करोड़ बहुत बड़ा साइज हो जाता है, मार्केट साइज हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। सो अगर ये अच्छी तरह से टैप करते हैं इस मार्केट साइज को, तो बहुत बड़ी कंपनीज बन सकती है, अल्कोहल कंपनीज बन सकती हैं इंडिया में। बट देखना होगा ऐसा पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स को भी आपको अपने दिमाग में रखना होगा। सो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम। सो लोगों की जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, मिडिल क्लास बढ़ रही है, मिडिल क्लास बड़ी हो रही है हमारी इंडिया में, उसके पास एक्स्ट्रा मनी बच रही है, जिसको वो लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट में स्पेंड कर रहे हैं। और अल्कोहल आज के टाइम पर सोशल डाइनिंग का स्टैंडर्ड बन चुकी है। मतलब अगर कोई सेलिब्रेशन हो रही है, कोई सोशल डाइनिंग हो रही है, कोई भी सोशल इवेंट हो रहा है, वहां पर अल्कोहल मतलब टैबू बन चुका है, मतलब अल्कोहल होना मस्ट हो जाता है बहुत सारे ऐसे इवेंट्स में। सो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट को डिस्कस करते हैं, वो है ई कॉमर्स और मॉडर्न रिटेल्स। सो अब बहुत सारी स्टेट्स हैं वो ई कॉमर्स वाले मॉडल पर भी जा रही हैं, एक्सपेरिमेंट कर रही हैं ऑनलाइन डिलीवरी का। और आपको तो पता ही है वॉक इन जो प्रीमियम लीकर स्टोर्स रहते हैं वो कितने बढ़िया रहते हैं, और मॉल्स में भी आजकल इनको स्पेस मिल रही है। सो जिसके कारण इनकी बिक्री ज़्यादा हो जाती है और हो सकती है, क्योंकि अगर मॉल में कोई लीकर स्टोर बनता है तो कोई बंदा मॉल में कोई सामान लेने जाता है तो साथ में वो लीकर भी कैरी कर सकता है, और ऑनलाइन वाला सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इनकी बिक्री को बढ़ा सकता है आने वाले टाइम में। सो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है लीकर इंडस्ट्री के लिए। सो आप दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख सकते हो अगर आप लीकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे आप लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।